झारखंड राज्य सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा जामताड़ा जिला इकाई की अहम बैठक आज जामताड़ा गांधी मैदान में आयोजित की गई, जिसमें काफ़ी संख्या में सहायक अध्यापक एवं अध्यापिका मौजूद रहे। जहां पर वेतनमान लागू करने को लेकर चर्चा हुआ। साथ ही साथ 12 अगस्त यानी कल सोमवार को रांची में सरकार के शिक्षा मंत्री की वार्ता को लेकर चर्चा की गई। बैठक में कहा गया कि पिछली धरखोर की सरकार में हमारे 26 सहायक अध्यापक शहीद हो गए। उनकी शहादत को हम लोग बेकार नहीं होने देंगे। कहा कि 12 अगस्त को शिक्षा मंत्री के साथ होने वाले वार्ता में वेतनमान के समतुल्य मानदेय नहीं मिला तो हम लोग सरकार से आर पार की लड़ाई करने से पीछे नहीं हटेंगे। जिला से आसपास की खबरों से अपडेट रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक शेयर कमेंट करें। वीडियो यदि फेसबुक पर देख रहे हैं मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। लीजिए बैठक के दौरान क्या वार्ता हुई एवं उसे लेकर सहायक अध्यापक संघ के प्रतिनिधि क्या कुछ कह रहे हैं, आप लोग भी सुनिए। तो हम लोग जरूर आते हैं, आप लोग को साथ देते हैं। बैठक का मुख्य मुद्दा ये है कि झारखंड राज्य सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में जामताड़ा जिला में आज गांधी मैदान में बैठक हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य सरकार के साथ, शिक्षा मंत्री के साथ जो हम लोग की 12 अगस्त को जो वार्ता है शिक्षकों के साथ, वो कैसे हम लोग का कामयाब हो और अगर कामयाब नहीं हो, सफल नहीं हो तो आगे की रणनीति हम लोग तैयार करने के लिए गांधी मैदान में बैठे हैं। और दूसरी बात है, हम लोग आज यहाँ से फिर ग्रामीण विकास राज्य मंत्री इरफान अंसारी से हम लोग मुलाकात करेंगे और उनसे पूछेंगे, सवाल करेंगे हम लोग का वेतनमान कैसे मिलेगा, आप उसमें साक्षी रहिएगा और हम लोग को वेतनमान मिले, ये उनसे सवाल करना है। बहुत चिंता का विषय है और हम लोग हतप्रभ हैं, दुखी हैं, चिंतित हैं कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जो अहम पद पर बैठे हैं और खाँटी झारखंडी सहायक अध्यापक हैं और उनसे वादा करके मुकर रहे हैं, हम लोग वेतनमान के लिए हर हाल में 26 साथी रघुवर समय शासनकाल में 26 साथी ने शहीदी दी। हम लोग आज उस शहीदी के लिए और उनके कुर्बानी के लिए वही मांग वेतनमान पर अड़े हुए हैं। 12 तारीख को वार्ता है, उस वार्ता में अगर वेतनमान हम लोग को नहीं मिला या वेतनमान के समतुल्य मानदेय पर जो चर्चा चल रही है अगर वो नहीं मिला तो कहीं ना कहीं ये सरकार से भी हमको आर पार की लड़ाई करनी होगी और इसके लिए हम लोग रणनीति तैयार करने के लिए बैठे हैं। अभी माननीय ग्रामीण विकास मंत्री से जाके मिलेंगे। 50,000 की बात उन्होंने कहा था मानदेय देने का, आज मंत्री बन गए, उनकी सरकार है, उनके हाथ में बहुत पावर है। हम कहना चाहते हैं कि आप कम से कम अपनी बात तो कह दीजिए, मुख्यमंत्री से अपनी बात को अवगत तो करा दीजिए कि उनको 50,000 देने की बात थी, कम से कम 40,000 भी तो दिला दीजिए। अरे कुछ नहीं दिला दीजिए तो वेतनमान के समतुल्य मानदेय तो दिला दीजिए, जो दिन रात या अपने मेहनत से शिक्षा के स्तर को झारखंड में उच्चतम स्तर तक ले जाने का काम किया, कम से कम उसका ख्याल कीजिए। नहीं तो चुनाव है, चुनाव में हम लोग किस रणनीति के तक काम करते हैं और जो तानाशाही रवैया अपनाता है उसका क्या दुर्गति होता है, ये झारखंड में हम लोग करके दिखला दिए हैं। इसलिए ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, हम लोग अपने रणनीति पर काम करते हैं। हम लोग की रणनीति चल रही है, दिन रात हम लोग जूम मीटिंग करके, आपस में समन्वय बैठा करके मीटिंग करके हम लोग चुनाव की तैयारी कर रहे हैं कि किसको चुनाव में लाना है और किसको गद्दी से बेदखल करना है। ये रणनीति बन रही है। हम लोग को वेतनमान चाहिए, 12 तारीख जा रहे हैं, बिल्कुल हम एकदम स्टैंड हैं कि या तो हमको वेतनमान चाहिए या नहीं तो फिर हम चुनाव में जाएंगे।